पुलिस वहां का पूरा जितना नर्स से लेकर डॉक्टर से लेकर जो स्टाफ था पूरा उसको सुरक्षा के लिए पूरा तैनात थे, और ये अचानक अच्छा संजय सरकार जी एक बात बताइए, जनता पार्टी और कम्युनिस्ट का था, ये अंदर घुस के तोड़फाड़ किया। अच्छा संजय सरकार जी, आप बार बार ये बोल रहे हैं कि ये सब लोग बीजेपी और कम्युनिस्ट वाले हैं, ये सब लोग जिन्होंने कल वहां पर गुंडागर्दी की, बवाल की, ये किस आधार पर आप बोल रहे हैं इतना पुख्ता तरीके से? ये आधार पर, ये जो वहां पर गया वहां का लोकल आदमी लोग सब बोल रहा है, ये जितना गुंडा मवाली था भारतीय जनता पार्टी इसको मतलब लेके आया, लेके वहां पर गुंडा मवाली कराया है भारतीय जनता पार्टी को। मालूम है क्यों? आप बीजेपी के लोग बता रहे हैं, बीजेपी आपके लोग बता रही है। शुभेंदु सरकार तो यहां तक कह रहे हैं, संजय सरकार सुनिए, शुभेंदु अधिकारी तो यहां तक कह रहे हैं कि ये ममता दीदी ने कुछ गुंडों को भेजा, टीएमसी के लोग थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए उनको क्या करना है, उनको सबूत मिटाना था, वो इमरजेंसी में तोड़फोड़ करने लग गए, वो यहां तक कह रहे हैं। कुमार कुंदन मेरे साथ है, मैं एक मिनट रुके, आप कह रहे हैं आपको कैसे पता? सर हम ही इकलौते चैनल हैं, सुनिए संजय सरकार सुनिए, संजय सरकार सुनिए, हम ही इकलौते चैनल हैं जो वहां पर थे ग्राउंड पर जब ये सब हो रहा था और कोई नहीं था, और हमारे संवाददाता कुमार कुंदन है वहां पर, उनसे मैं आपको पता करवा देता हूं। संजय जी सुन लीजिए, मैं कुमार कुंदन जो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर रात में थे, लाइव रिपोर्ट कर रहे थे, अभी भी मौजूद है, उनके पास चलते हैं। बताइए कुमार, क्या वाकई वहां पर पुलिस का सही से बंदोबस्त था? क्या जब लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था और था कि रात में प्रोटेस्ट हो सकता है, तो वहां पर सही तरीके से सारे इंतजाम थे कि किसी भी स्थिति में हालात न बिगड़ने पाए? क्या पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सरकार के ऊपर कोई सवाल नहीं उठता इस हिंसा को लेकर? देखिए, पुलिस पहले दिन से संदेह के घेरे में है। अगर पुलिस ने सही से कदम उठाया गया होता तो आज सड़कों पर कोई लोग नहीं होते, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। पुलिस बार बार कह रही है, और जिस तरीके का पुलिस ने बयान दिया उससे विरोधाभास हुआ, और वो विरोधाभास सड़कों पर दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। इसलिए ये कहना कि पुलिस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आप सोचिए, ये जो सामने में आप बिल्डिंग देख रहे हैं गौरव, इस बिल्डिंग के नीचे पुलिस कंट्रोल रूम है, और चौथे मंजिल पर एक रेप हो रहा है, एक डेथ हो रहा है, वो रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में होता है, और सुबह 10 बजे जो है बाकायदा जो है एक कॉल होती है, और पुलिस दिन में 2 बजे FIR लिखती है। क्या इतने देर में पुलिस को पता नहीं चला कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है? तमाम तरह की चीजें हैं। हाँ। पुलिस सिस्टम से लोगों को परेशानी है। अच्छा कुमार एक बात बताइए, परेशानी इस बात से ठीक है कुमार एक बात बताइए, क्योंकि जब ये सब हो रहा था वहां पर बवाल हंगामा तोड़फोड़, तब आप वहीं पर मौजूद थे, आप लगातार वहां से लाइव कर रहे थे। अभी संजय सरकार जी जो टीएमसी से जुड़े हैं वो ये बोल रहे हैं कि वहां पर बीजेपी और जो कम्युनिस्ट है, जो लेफ्ट के गुंडे हैं, उनको भेजा गया, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर उन्होंने ये सब कुछ किया है। अभी तक की जांच में और अभी तक जो आपने देखा, क्या आपको पता चल पा रहा है क्या छात्रों में से कोई था, या फिर छात्र बोल रहे हैं कि हम में से कोई नहीं था, ये कोई बाहरी गुंडे आए थे? क्या पता चल पा रहा है? देखिए, मॉब के पास कोई झंडा नहीं था जिससे कि ये आकलन किया जा सके कि ये भारतीय जनता पार्टी का था, टीएमसी का था, या फिर लेफ्ट का था। ये कहना गलत है कि किसी पार्टी विशेष का था। मॉब था। अब मॉब में किस पार्टी की क्या लीनियंसी थी ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। संख्या बहुत भारी थी, संख्या इतनी भारी थी कि पुलिस प्रशासन उसके सामने बौना साबित हुआ, और संख्या हिंसक हो गया। जब भी कोई हिंसा शुरू होती है तो सबसे पहले लोग अपनी जान बचाते हैं, और जब उन्होंने तोड़फोड़ किया और करने के बाद यहाँ से निकले हैं, उसके बाद पुलिस ने एक तरीके से कह सकते हैं कि रिवर्स सारा कुछ शुरू किया है। तब तक पुलिस को भी संभलने का मौका मिला, और बड़ी बात कह रहे हैं आप कुमार, और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा संख्या बल की बात करें तो पुलिस की संख्या कम, बहुत बड़ी आई ओपनर बात आप कह रहे हैं। और आपकी एक आई ओपनर रिपोर्ट में मैं दिखाना चाहता हूं। राधिका खेड़ा, मैं आता हूं आपके पास ही, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रही हैं, लेकिन एक रिपोर्ट दिखा देता हूं कुमार कुंदन की, कि कैसे TV9 संवाददाता कुमार कुंदन और कैमरामैन निरंजन पुलिस के मार्च के साथ इसी RG कर अस्पताल तक पहुंचे और कैमरे पर वहां हुई तोड़फोड़ को दिखाया। देखिए क्या हुआ। लोग पत्थर भी फेंक रहे हैं, और जो है तमाशा जो है, लोग जो है कहाँ पे आगे जा रहे हैं, ये लोग आर्जिकल हॉस्पिटल में जा रहे हैं। हाँ। वहाँ से टीयर गैस छोड़ा जा रहा है। हाँ। वहाँ से यहाँ पे पुलिस प्रशासन टीयर गैस छोड़ रहा है। हाँ। पब्लिक को कोई बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। हाँ। ऐसा कंडीशन है, पब्लिक को मौका नहीं दे रहा, ऐसा कंडीशन आ रहा है। इस तरह का जो है पब्लिक बात कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के साथ अस्पताल तक पहुँचा जाए, वो तस्वीरें दिखा दी जाए कि किस तरीके से क्या हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं एक तरीके से आर्जिकल अस्पताल के पास। जो तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूं वो आर्जिकल हॉस्पिटल के पास की तस्वीर है। हम उस अस्पताल के आसपास पहुंच चुके हैं, और अब आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें ये देखिए पुलिस के जवानों के साथ भी इन्होंने कुछ वैंडलाइज किया है। उनकी हालत ठीक नहीं है, उनको लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो अस्पताल जाने का रास्ता है
उस अस्पताल जाने के रास्ते की तस्वीर देखिए। इस पूरे इलाके को बैरिकेडिंग तोड़ा गया है और ये जो ये ओपीडी वाली बिल्डिंग है, निरंजन इधर दिखाइएगा, ओपीडी वाली बिल्डिंग से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ टूटे हुए बैरिकेड्स नजर आएंगे। ये वो बैरिकेड्स थे जो आज दिन में लगाए गए थे ताकि कि प्रोटेस्टर्स और यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे, तो वहाँ से जो है इनको हटा के इन बैरिकेड्स को और हटाते हुए फिर पूरे लोगों को सेग्रीगेट किया गया था। लेकिन अब जो स्थिति है उस स्थिति में ये पूरा का पूरा इलाका वेंडलाइज है। अभी भी लोग पुलिस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मैं आपको ये बैरिकेड का सामने का हाल दिखा रहा हूँ।